एक ज़माना हुआ करता था जब जो है एक हलाकू नाम का शख्स रहता था, जो कहते हैं कि वो किसी को भी बर्बाद कर देता था। उसके लश्कर जो है वो खून ही खून करने में विश्वास रखते थे। हलाकू जहाँ जाता था वो सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी के आलम छोड़ता था। एक दिन जो है हलाकू ने इरादा किया कि वो बगदाद जाएगा और पूरे बगदाद को ख़त्म कर देगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब हलाकू जो है वो अपने लाल असगर को लेकर बगदाद के करीब पहुंच गया। बगदाद में हमला करने से पहले बगदाद के लोगों को ये पता चल गया कि हलाकू आया है। हलाकू के बारे में बगदाद के लोग बखूबी जानते थे कि आखिर वो हलाकू क्या कर सकता है, कैसे जो है उसके लश्कर एक पल में पूरे बगदाद को ख़त्म कर सकते हैं। फिर जो है बगदाद के लोग भागते भागते एक वली के दरबार में पहुँचे और वली से फरियाद की, आप जो है हमारी मदद करें, हमें हलाकू से बचाएं। इधर जो है हलाकू ने बगदाद में हमला करने से पहले अपने 2 सिपाहियों को भेजा और कहा कि पहले जाओ मुआयना करके आओ कि देखो बगदाद में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे घर है। क्योंकि जिस डायरेक्शन से और जिस नक्शो निकास से हमने पढ़ा है वो बगदाद जो है वो आने वाला शहर ही है। जैसे ही जो है वली के दरबार में लोग पहुँचे तो वली ने जो है एक कटोरा था उसे पलटा दिया और कहा कि जाओ, अब जो है हलाकू को बगदाद नज़र नहीं आएगा, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। हुआ भी वैसा ही। उसके अगले दिन जैसे ही सिपाही बगदाद शहर में दाखिल हुए तो उन्हें कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। ना घर नज़र आ रहे थे, ना लोग नज़र आ रहे थे, केवल एक वीरान जगह नज़र आ रही थी। हलाकू के दोनों सिपाही शाम को वापस थके हारे आए और कहा कि यहाँ तो कोई गांव ही नहीं है, यहाँ तो कोई शहर ही नहीं है, यहाँ तो कोई लोग ही नहीं है। हलाकू रात भर परेशान रह गया। फिर उसके अगले दिन जो है हलाकू ने 2 और नए सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ देख कर आओ कि आखिर बगदाद कैसा है, बगदाद शहर कैसा है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, ये सब कुछ शाम तक पता करके आओ। हलाकू के 2 सिपाही अगले दिन बगदाद के बॉर्डर में दाखिल हो गए। फिर जो है लोग चीखो पुकार करते हुए उसी वली के दरबार में आए और फरियाद करने लगे कि हमें जो है वो बचा लीजिए, हमें जो है हलाकू से निजात दिला दीजिए, हमें जो है किसी तरीके से हलाकू से बचा लीजिए। क्योंकि सबको पता था कि हलाकू जो है वो अगर एक बार हमला कर देगा तो पूरा बगदाद जो है एक पल में ख़त्म हो जाएगा। वली ने जो है आज फिर जो है एक कटोरी पलटा दी और कहा कि जाओ, वो हलाकू तुम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा। शाम को भी वैसा ही हुआ। हलाकू के दोनों सिपाही जो है वो वापस जाते और कहते हैं कि आगे तो कोई शहर ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, हम कहाँ जाएं। क्योंकि जब जब वली जो है उस कटोरी को पलटा देते थे तो हलाकू के सिपाहियों को ना घर नज़र आता था, ना लोग नज़र आते थे और ना ही शहर नज़र आता था। ये वली की तासीर थी। इससे जो है वो रात भर इधर हलाकू परेशान होने लगा। क्योंकि हलाकू ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जिस नक्शों और निकास को लेकर वो आया था उसके हिसाब से आने वाला शहर जो है वो बगदाद ही होता। क्योंकि वो बगदाद पर फतह हासिल करना चाहता था। लेकिन सबको पता था कि बगदाद में जो है कितने वली अल्लाह जो है वो आराम कर रहे हैं। तीसरा दिन फिर हलाकू ने इरादा किया कि अब जो है वो खुद जाएगा और इस बार कोई मुआयना या कोई जायजा लिया नहीं जाएगा, इस बार सीधा हमला किया जाएगा। इस बार जो है सीधा हलाकू ने सायरन बजा दिए, वो भी वार के, हाँ जंग के। जिस तरीके से उस ज़माने में जो भी हुआ करता था हलाकू ने जो है वो सब कुछ बजा दिए और ऐलान कर दिया जंग का। और कह दिया कि हम आ रहे हैं अपने 1 लाख लश्करों के साथ और हम बगदाद पर हमला करेंगे। इधर लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। वो भागे भागे फिर से जो है उस वली की दरबार में पहुँचे और दुआ की कि हमें आज फिर बचा लीजिए, हमें जो है हलाकू मार देगा, हमें जो है हलाकू ख़त्म कर देगा, हलाकू हमारे नामो निशा को मिटा देगा। अब फिर जो है जैसे ही तीसरी दफ़ा उन लोगों को देखा, वली ने जो है उस कटोरे को पलटाना चाहा। इतने में अल्लाह के हुक्म से गायब से आवाज़ आई कि रहने दे, इस बार जो है वो रहने दे, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए, इन्हें जो है अब ख़त्म हो जाने दिया जाए। उसके बाद जो है उस वली ने जो है दुआ मांगी और सवाल पूछा कि अल्लाह क्यों ऐसा, आखिर
क्यों इन्हें जो है इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो अल्लाह की तरफ से फिर आवाज़ आई कि इन लोगों ने जो है इतने दिनों तक अपने आमाल दुरुस्त नहीं किए, इन लोगों ने जो है इतने दिनों तक अपने माल दुरुस्त नहीं किए। इन्हें कई मौके दिए गए लेकिन ये बदलना नहीं चाहते थे। ये हराम का खाते रहे और जो है बेवजह जो है माल जमा करते रहे, बेवजह जो है गरीबों को परेशान करते रहे। इसीलिए जो है इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। और फिर जो है इस तरह वली ने जो है कहा कि नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर हुआ वही, हलाकू जो है वो बगदाद शहर में दाखिल हुआ और पूरा जो है वो हमला करता रहा। कहते हैं कि हलाकू ने जो है पूरे शहर बगदाद को बर्बाद कर दिया। जिस सड़क पर देखा जाए बस खून ही खून नज़र आता था। बस देखने वाले और सुनने वालों ने भी ये भी कहा, जिस भी शहर से हलाकू गुजरा वो शहर बस बर्बाद ही हो गया। अल्लाह इस कहानी के जरिए ये बताना चाहता था कि अगर तुम अपने माल को दुरुस्त नहीं करोगे, तुम अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करोगे, तो एक दिन जो है वो वली की दुआ भी तुम्हारे ऊपर नहीं काम आएगी। अल्लाह की नज़र सब पर रहती है। इसीलिए जब वक्त है तो अपने माल को दुरुस्त करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो।